जय गुरुदेव। जय गुरुदेव वचनमाला। बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, ज्ञान के लिए भी जानकार को साथ लेना होगा। बिना भेदी के कोई पता नहीं मिल सकता। इस वास्ते भेदी से भेद मालूम करो और परमात्मा के शब्द भेदी एकमात्र संत महात्मा ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात यूँ समझना चाहिए कि इस भेद को जानने वाले को ही महात्मा कहते हैं, दूसरे को नहीं। ईश्वर का भेद ईश्वर के निकट रहने वाले जान सकते हैं। रामायण और गीता बीजक के रूप में है, मगर उसको समझने वाला भेदी साथ में लेकर भेद को समझने पर दौलत मिलेगी। संतों महात्माओं के पास ही वह जड़ी बूटी है, वह मणि है जो सारा भेद खोल देती है, अंधकार दूर कर देती है। महात्मा चलते फिरते तीर्थ है। इस चलते फिरते तीर्थ का नाम ही प्रयागराज है। निर्मल मन करके मिलते हैं, मोक्ष धर्म अर्थ कामना मिलती है, मगर लोग समझते नहीं, इधर उधर उड़ते फिरते हैं। जो जितना पढ़ जाता है उतना ही मूर्ख बनता है। रावण पंडित था, चारों वेदों का जानने वाला था, मगर उसने मूर्खता का त्याग नहीं किया। मूर्ख की परिभाषा, मूर्ख उसी को कहते हैं कि जो जानबूझकर समझ बूझकर केवल हेकड़ी में घमंड अहंकार में चूर अपने को 99% अक्ल बुद्धि वाला समझता है और अपने सामने सबको मूर्ख समझता है। उसके जितने काम होते हैं अहंकार में भरे होते हैं, करीब करीब सब उल्टे होते हैं। हमेशा दुनिया को देखता है, स्वप्नों में मस्त रहता है। तभी रावण के सिर पर गधे का सिर बताया जाता है। पढ़े लिखों का हाल, एक हिंदू वकील नहाते समय नाम लेना शुरू करते हैं। गॉड गॉड गॉड, खुदा खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आदि आदि। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों करते हैं, तो उत्तर दिया कि उन्हें किसी पर भरोसा तो है नहीं, क्या पता कौन सा गॉड है, खुदा है, क्या है। तब सारे नाम ले लेता हूँ कि इनमें से कोई सत्य होगा। अब बतलाइए, पढ़े लिखों की यह हालत है। संसार के नाम अवतारों के नाम है, किंतु सच्चा नाम अंदर में आ रहा है। आज भजन सुमिरन करने के लिए अनेकों नाम लोग बताते हैं, लेकिन नाम तो सब उन्हीं के हैं जो करीब करीब संसार में आकर पैदा हो चुके और शरीर छोड़ चुके। जब राम पैदा नहीं हुए थे तब लोग किसका नाम लेते थे और स्वयं राम किसका नाम लेते थे? याद रखिए, नाम अनादिकाल से है और हमेशा रहेगा और परमानेंट मुस्तकिल नहीं वही नाम है, न मिटने वाला और न बदलने वाला। वह नाम संत महात्माओं से मिलता है। जब जब उस नाम को लोग दबाते हैं, छिपाते हैं और दूसरे नाम चलाते हैं, तब अवतार होकर लोगों का नाश किया जाता है और फिर वही नाम सिखाया जाता है, बताया जाता है। ईश्वरीय चीज़ें सबके लिए समान रूप से मिलती हैं, जैसे आग, पानी, हवा, मिट्टी, धूप। तब नाम कैसे अलग अलग हो सकते हैं? एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, एक ही नाम। मंदिर और मूर्ति के प्रतीक थे। मंदिर और मूर्ति तो प्रतीक थे। मंदिर, शिवालय जो भी स्थापित किए गए, उनका मतलब यही हो सकता था कि लोगों को भजन सुमिरन के लिए ग्रस्त आश्रम में एकांत नहीं प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते एकांत स्थानों को सुमिरन भजन के लिए बना दिया गया, ताकि लोग आवे और खामोशी से बैठकर सुमिरन ध्यान भजन करें। जहाँ तक मूर्ति का प्रश्न है, उसे तस्वूर के लिए ध्यान में लाने के लिए रचना की गई। उसी आधार पर सुमिरन के नाम थे। महात्मा रैदास जो महारानी मीराबाई के गुरु थे, मीरा ने जो कि मेवाड़ की महारानी थी, उसने महात्मा रैदास को कैसे पाया, उसे संक्षेप में गुरुदेव ने समझाया। मीरा की बाल्यकाल से ही परमात्मा के प्रति लगन थी, मगर बिना गुरु के परमात्मा के पाने का भेद नहीं मिलता था। मन को रोककर साधना करनी चाहिए। परमात्मा जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। जय गुरुदेव।